हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस का। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी कवर करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हमने पढ़ा था टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड मलेरिया। इसमें से जो मलेरिया है, मलेरिया सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि उसमें से क्वेश्चन उठ के आते हैं। उसके अंदर से एसर्जन रीजन एंड 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर्स भी आ सकता है। इसके बाद हमने आप शॉर्ट्स सेक्शन में जो शॉर्ट्स होते हैं उसमें जाके देख सकते हैं। हमने लेक्चर नंबर 2 में किया था एक तो हमने किया था अमीबियासिस, हमने किया था एक एस्कैरियासिस, हमने किया था एलिफेंटियासिस या फिलियासिस एंड फंगल इन्फेक्शंस। इसमें से कभी कभार एक एक दो मार्क्स में आ जाता क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं आता, बट आप इसमें से एक तो याद रखिएगा, अमीबा, अमीबियासिस एंड फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में मेनली आपसे जो इसके कोएटिव एजेंट होते हैं वो पूछ लेते हैं, जैसे कि माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन। ओके, अब आज का हमारा लेक्चर है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमारी जो इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो इनेट इम्यूनिटी एंड दूसरी है हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब जो हमारी इनेट इम्यूनिटी होती है ये फ्रॉम बर्थ होती है, फ्रॉम बर्थ। और जो हमारी एक्वायर्ड होती है, जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, ये होती है हमारी ऑन इन्फेक्शन। मतलब जब भी इन्फेक्शन या कोई फॉरेन मटेरियल अंदर आएगा बॉडी के, तभी हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। और हमारी जो इनेट होती है ये नेचुरली हमारी बॉडी में फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर हमारी सबसे पहली थी फिजिकल बैरियर्स। फिजिकल बैरियर्स में हमारा सबसे पहले है स्किन, दूसरा है हमारा म्यूकस इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआईटी, एंड हमारा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो कि सबसे पहले वर्क करेगी ताकि हमारा जो पैथोजन है वो अंदर ना आ जाए। अब हमारी इसके बाद सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में हमारा HCl इन स्टमक, हमारा आप मान लीजिए टीयर्स फ्रॉम आईज एंड हमारा आप मान लीजिए सलाइवा इन माउथ एक्सेट्रा। ये हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, HCl इन स्टमक, टीयर्स फ्रॉम आईज एंड सलाइवा इन माउथ। हमारे बर्थ से ही ये भी प्रेजेंट होता है, ये भी प्रेजेंट होता है और ये भी प्रेजेंट होता है। हमारी स्किन भी बर्थ से होती है और म्यूकस इन दीज ऑल ट्रैक्ट्स इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, और ये टिल डेथ रहेगी। अब थर्ड है हमारा सेलुलर बैरियर्स। पहले आप ये देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट पेज पे सेलुलर बैरियर्स पढ़ाऊंगा। तो ठीक है, तो सेलुलर बैरियर्स में मेन हमारे WBCs आ जाते हैं। जो हमारा सेलुलर बैरियर है, इसमें हमारे WBCs और या फिर हमारे इन्हें हम कहते हैं वाइट ब्लड सेल्स,
ब्लड सेल्स। और हमारे इसमें मेनली आते हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो थ्रू दिस लिम्फोसाइट्स होती है। ये लिम्फोसाइट्स फर्दर डिवाइड होते हैं बी एंड टी में। बी से हमारी एंटीबॉडीज होती है और टी हेल्प करते हैं बी को एंटीबॉडीज बनाने में। हम अभी इनका कैसे कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं लिम्फोसाइट ये भी पढ़ेंगे। न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स मेन डब्ल्यूबीसीज होते हैं जो सेलुलर बैरियर का काम करते हैं और हम इन्हें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं। हमारी फिजियोलॉजिकल बैरियर भी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं एक तरीके से, बट मेनली हमारी सेलुलर बैरियर्स सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। अब हम करेंगे, अब हमारा फोर्थ जो है वो साइटोकाइन बैरियर्स है, साइटोकाइन बैरियर्स। अब साइटोकाइन बैरियर्स में कुछ वायरल सेल्स होते हैं, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स। एक मिनट, वायरल इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं दैट रिलीज some material called interferons। ये हमारे जो इंटरफेरोन्स होते हैं ये एक साइटोकाइन बैरियर होता है। हमारे इंटरफेरोन्स वायरल इन्फेक्टेड सेल्स, जैसे आप मान लीजिए एक सेल को हमारा वायरस है, ये आप मान लीजिए इस सेल को हमारा वायरस है। अब ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा इंटरफेरोन्स, जो कि आगे रोल बताता हूं। ये दीज इंटरफेरोन्स, ये जो इंटरफेरोन्स होते हैं हमारे, ये एक तरीके से जो सराउंडिंग सेल्स है, प्रोटेक्ट सराउंडिंग सेल्स फ्रॉम इंफेक्शन। मतलब जो सराउंडिंग सेल्स है, पहले तो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स ने इंटरफेरोन्स रिलीज किया। अब ये जो इंटरफेरोन है ये जो सराउंडिंग सेल्स होते हैं इनको जो फर्दर इंफेक्शन है उससे बचाए रखता है। तो मेनली साइटोकाइन बैरियर्स हमारे जो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स है वो रिलीज करते हैं, एग्जांपल इंटरफेरोन्स। इंटरफेरोन्स हमारे सराउंडिंग सेल्स को इन्फेक्ट होने से बचाते हैं। इसका हमारा कैंसर में भी है। कैंसर में जैसे ही कैंसर में हमें डिटेक्ट नहीं होता क्योंकि जो हमारा अल्फा इंटरफेरोन्स होते हैं वो डिटेक्ट करने नहीं देते। तो हम अभी आगे कैंसर जब पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे जो अल्फा इंटरफेरोन्स है, हम अल्फा इंटरफेरोन्स देते हैं, हम कैंसर वाले पेशेंट्स को अल्फा इंटरफेरोन्स देंगे। अब जैसे ही अल्फा इंटरफेरोन्स जाएगा इम्यून रिस्पॉन्स जाएगा और हमारे जो कैंसर सेल्स है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बाकी कल के लेक्चर में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेंगे। ओके, तो अब आप मान लीजिए हमारा सबसे पहले था फिजिकल, सेकंड था हमारा फिजियोलॉजिकल, थर्ड है हमारा सेलुलर एंड फोर्थ है हमारा साइटोकाइन। फिजिकल में क्या होता है, जो हमारे स्किन एंड म्यूकस होता है वो हमारे एक तरीके से फिजिकल बैरियर या फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, जो कि फॉरेन मटेरियल को सबसे पहले एंटर करने से बचाते हैं। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जो होते हैं वो HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हमारे टीयर्स हो गए, जो टीयर्स आंसू होते हैं हमारे, और हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा आता है वो भी हो गया। हमारे सेलुलर बैरियर्स हो गए WBCs, मोस्टली लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, एंड आउट ऑफ दीज लिम्फोसाइट्स आर डिवाइडेड इनटू B and T, which we will further learn in acquired immunity, how they are produced and how they produce antibodies. इसके बाद हमारे फोर्थ साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर्स are released by viral infected cells. For example, interferons. Interferons are released by the viral infected cells. अब viral infected cells हमारे इंटरफेरोन्स रिलीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारे सराउंडिंग सेल्स है, सराउंडिंग सेल्स को ये इन्फेक्शन होने से बचा रहा है। तो हमारे ये 4 टाइप के हमारे इनेट इम्यूनिटी के हैं। इनेट इम्यूनिटी हमारी फ्रॉम बर्थ प्रेजेंट होती है, और ये वैसे तो वायरल होएगा तभी होएगा, बट ये भी एक तरीके से बर्थ से प्रेजेंट होती है। फिजिकल स्किन देखी होगी आप लोगों ने, बर्थ होता है, म्यूकस अंदर होता है, HCl होता है, सलाइवा एंड टीयर्स होता है, सेलुलर WBCs भी होते हैं, साइटोकाइन भी कभी कभार आ जाते हैं। और जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी तभी एक्वायर होगी जब हमारी बॉडी में कोई स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन है। जैसे आप मान लीजिए कैंसर एंड एड्स है। कैंसर में वैसे तो ये डिटेक्ट नहीं होता, डिटेक्शन इज वेरी या फिर मैं लिख देता हूं रेयरली पॉसिबल। मतलब जो डिटेक्शन होता है कैंसर का या फिर कैंसर सेल्स का, वो मुश्किल होता है। तो हम इस केस में डिटेक्शन के लिए हम अल्फा इंटरफेरोन्स देते हैं, अल्फा इंटरफेरोन्स, जो कि कैंसर सेल्स से जाके बाइंड करेगा। अब कैंसर सेल्स के पास वो रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, तो ये इंटरफेरोन सराउंडिंग सेल्स को ऑटोमेटिकली इन्फेक्ट होने से बचाएगा। उसकी वजह से हमारा इम्यून रिस्पॉन्स आता है और कैंसर सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये हमारे कुछ इनेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल थे। एग्जाम्पल क्या मतलब टाइप्स थे। और नेक्स्ट क्लास में हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी करेंगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड लाइक शेयर सपोर्ट करते रहिए। और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो आप उसे ज्वाइन करके मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद।